हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नोपीडिया। लास्ट क्लास में हम लोग एडुकेशन फॉर ऑल पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 4 पिलर्स ऑफ एडुकेशन कंप्लीट कर लिया था डीलर्स कमीशन का। आज स्टार्ट करेंगे उसका अगला टॉपिक, एडुकेशन फॉर ऑल। एडुकेशन फॉर ऑल का मतलब है कि हर चाइल्ड और पर्सन को एजुकेशन का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, चाहे उसका जेंडर, कास्ट, रिलीजन, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल बैकग्राउंड या जियोग्राफिकल लोकेशन कुछ भी हो। एजुकेशन सिर्फ स्कूल में पढ़ने और एग्ज़ाम पास करने का मीडियम नहीं है। ये पर्सन के नॉलेज, स्किल, कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी और सोशल अवेयरनेस को डेवलप करती है। इसीलिए एजुकेशन सोसाइटी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन फॉर ऑल का मेन एम है कि कोई भी चाइल्ड पॉवर्टी, डिसेबिलिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्टेंस, सोशल इनइक्वालिटी या किसी और रीज़न की वजह से एडुकेशन से दूर ना हो। नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर ऑल अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। एजुकेशन को एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट माना जाता है। इसका बेसिक आइडिया है कि हर पर्सन को क्वालिटी एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। एजुकेशन पर्सन को अपना अदर राइट समझने और सोसाइटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए भी एम्पावर करती है। इसीलिए एजुकेशन को सिर्फ गवर्नमेंट की सर्विस नहीं बल्कि ह्यूमन डेवलपमेंट और डिग्निटी का इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। मतलब हर बच्चे को स्कूल जाना, बेसिक नॉलेज और स्किल सीखने और अपनी पोटेंशियल डेवलप करने को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। नेक्स्ट है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है इंडिया में हर चाइल्ड को एलिमेंट्री लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करना और इंश्योर करना कि चिल्ड्रन स्कूल में इंटर करें, रेगुलरली अटेंड करें और बेसिक एजुकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट करें। इसका 3 इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ हैं। फर्स्ट है एक्सेस, हर चाइल्ड के लिए स्कूल और एजुकेशन अवेलेबल और एक्सेसिबल होनी चाहिए। सेकेंड है इनरोलमेंट, स्कूल एज चिल्ड्रन को स्कूल में इनरोल करना और उन्हें एजुकेशन सिस्टम में लाना। नेक्स्ट है रिटेंशन एंड कॉम्प्लीशन, चिल्ड्रन को स्कूल में कंटिन्यू करना और एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए सपोर्ट देना। अब है नेक्स्ट, इसका क्या क्या एम है। इंडिया में यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन का बेसिक पर्पस है हर चाइल्ड को स्कूल तक लाना, स्कूल ड्रॉप आउट को रिड्यूस करना, क्वालिटी बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करना, जेंडर और सोशल इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना, पुअर और डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन को सपोर्ट करना, बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी डेवलप करना, चिल्ड्रन को फ्यूचर एजुकेशन और लाइफ के लिए प्रिपेयर करना। अब अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रन के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का राइट प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है कि 6 से 14 ईयर्स के हर चिल्ड्रन को एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री में मिलनी चाहिए और गवर्नमेंट को इंश्योर करना है कि चाइल्ड को बेसिक स्कूलिंग का अपॉर्चुनिटी मिले। अब है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो 2002 ने एजुकेशन के राइट को कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रॉन्गर पोजीशन दी। इस अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 21A इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अकॉर्डिंग 6 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रन के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया। इस अमेंडमेंट ने आर्टिकल 45 में भी चेंज किया और आर्टिकल 51A ऐड किया। अब है नेक्स्ट आर्टिकल 45। 86th अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 45 का फोकस चेंज हुआ। अब आर्टिकल 45 कहता है कि स्टेट को 6 ईयर्स से बिलो चिल्ड्रन के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करने की इंडियावर करनी चाहिए। मतलब 0 से 6 ईयर्स के चिल्ड्रन के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। इसमें चाइल्ड के अर्ली डेवलपमेंट केयर, न्यूट्रिशन और बेसिक लर्निंग को इम्पोर्टेंस दी जाती है। अब नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है बच्चों को दी जाने वाली बेसिक और फाउंडेशनल एजुकेशन, जिसमें उन्हें रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स और डेली लाइफ के लिए ज़रूरी बेसिक नॉलेज और स्किल सिखाई जाती है। इंडिया में एलिमेंट्री एजुकेशन मेनली प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल की स्कूलिंग को रिफ़र करती है। इस स्टेज का मेन पर्पस चाइल्ड की बेसिक इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल और मोरल डेवलपमेंट करना और आगे की एजुकेशन के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल।
एडुकेशन फॉर ऑल का ऑब्जेक्टिव का मेन पर्पस था कि हर चाइल्ड, यंग पर्सन और एडल्ट को क्वालिटी एजुकेशन का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। इन ऑब्जेक्टिव को डकर फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2000 में इंटरनेशनल लेवल पर सेट किया गया था, जिसमें कई टारगेट्स 2015 तक अचीव करने का एम था। फर्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। सभी बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन को एक्सपैंड और इम्प्रूव करना चाहिए, इम्प्रूव करना ऑब्जेक्टिव था। इस स्टेज में चाइल्ड की हेल्थ, न्यूट्रिशन, इमोशनल डेवलपमेंट और बेसिक लर्निंग पर अटेंशन दिया जाता है। फॉर एग्जांपल बच्चे की स्कूल से पहले की केयर और लर्निंग को स्ट्रॉन्ग बनाना। नेक्स्ट है फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन। 2015 तक इंश्योर करना था कि सभी चिल्ड्रन, स्पेशली गर्ल्स, डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस में रहने वाले चिल्ड्रन और एथनिक माइनॉरिटीज़ के चिल्ड्रन को फ्री और कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन ऑफ गुड क्वालिटी मिले। सिर्फ स्कूल में एडमिशन करवाना इनफ नहीं था, चिल्ड्रन को एजुकेशन कंप्लीट भी करनी थी। मतलब हर बच्चा स्कूल जाए, फ्री में पढ़े और प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करे। नेक्स्ट है लर्निंग नीड्स ऑफ यंग पीपल एंड एडल्ट्स। यंग पीपल्स और एडल्ट की लर्निंग और लाइफ स्किल को भी मीट करना ऑब्जेक्टिव था। उन्हें अप्रोप्रिएट एजुकेशन, वोकेशनल लर्निंग और लाइफ स्किल तक इक्विटेबल एक्सेस मिलना चाहिए। इससे पीपल को डेली लाइफ, एम्प्लॉयमेंट और सोसाइटी में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन एडल्ट लिटरेसी। 2015 तक एडल्ट लिटरेसी लेवल में 50% इन्वॉल्वमेंट का टारगेट था, स्पेशली वुमेन के लिए। साथ ही एडल्ट को बेसिक एजुकेशन और कंटिन्यूइंग एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने पर फोकस था। नेक्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ जेंडर डिस्पैरिटीज़। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में जेंडर डिस्पैरिटी को एलिमिनेट करना ऑब्जेक्टिव था। गर्ल्स और बॉयज़ को इक्वल एक्सेस, अपॉर्चुनिटी और एजुकेशनल अचीवमेंट मिलनी चाहिए। स्पेशल फोकस गर्ल्स को क्वालिटी बेसिक एजुकेशन तक फुल और इक्वल एक्सेस देने पर था। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की ओवरऑल क्वालिटी इम्प्रूव करना भी मेजर ऑब्जेक्टिव था। सिर्फ इनरोलमेंट और अटेंडेंस को सक्सेस नहीं माना जाना था, स्टूडेंट को एक्चुअल लर्निंग आउटकम अचीव करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप टेकन फॉर एजुकेशन फॉर ऑल इन इंडिया। एजुकेशन फॉर ऑल को अचीव करने के लिए इंडिया में एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और एडल्ट एजुकेशन के एरियाज़ में कई प्रोग्राम्स स्टार्ट किए गए। इनका मेन पर्पस था एजुकेशन को एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, इंक्लूसिव और क्वालिटी बेस्ड बनाना। नेक्स्ट है स्टेप फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसका फर्स्ट पॉइंट है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का मेन पर्पस था 6 to 14 ईयर्स के सभी चिल्ड्रन को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। इसके थ्रू न्यू स्कूल्स खोलने, एडिशनल क्लासरूम्स बनाने, टीचर्स प्रोवाइड करने, गर्ल्स और डिसएडवांटेज चिल्ड्रन की पार्टिसिपेशन बढ़ाने और स्कूल ड्रॉप आउट रिड्यूस कम करने पर फोकस किया गया। एसएसए का फोकस सिर्फ इनरोलमेंट पर नहीं था, रिटेंशन और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव करना भी इम्पॉर्टेंट था। मतलब हर बच्चे को एलिमेंट्री स्कूल तक लाना और एजुकेशन कंटिन्यू करवाना। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 ने 6 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रन के एजुकेशन के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को इम्प्लीमेंट करने का लीगल फ्रेमवर्क दिया। इसका पर्पस था कि चिल्ड्रन को फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन मिले और स्कूल में बेसिक स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो। नेक्स्ट है मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम का पर्पस गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के चिल्ड्रन को स्कूल में न्यूट्रिटियस कुक्ड मील प्रोवाइड करना, मतलब खाना देना। इससे स्कूल अटेंडेंस और रिटेंशन को सपोर्ट करने के साथ चिल्ड्रन की न्यूट्रिशनल नीड्स को एड्रेस करने का एम था। नेक्स्ट है नेशनल लिटरेसी मिशन। नेशनल लिटरेसी मिशन का मेन फोकस एडल्ट लिटरेसी था, ठीक है, स्पेशली उन एडल्ट्स पर जो फॉर्मल स्कूलिंग से बाहर रह गए थे। इसका पर्पस बेसिक रीडिंग, राइटिंग और न्यूमरेसी स्किल डेवलप करना और लिटरेसी को डेली लाइफ से कनेक्ट करना था। नेक्स्ट है
स्टेप्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, जिसका फर्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। आरएमएसए का पर्पोज सेकेंडरी एजुकेशन तक स्टूडेंट की एक्सेस और क्वालिटी इंप्रूव करना था। इसमें सेकेंडरी स्कूल की अवेलेबिलिटी बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना, टीचर की अवेलेबिलिटी और क्वालिटी को मजबूत करना और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स के स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन इंप्रूव करना इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट है नेशनल सेकेंडरी एजुकेशन पॉलिसी। सेकेंडरी एजुकेशन के पॉलिसी अप्रोच का फोकस था कि स्टूडेंट को हायर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एडल्ट लाइफ के लिए प्रिपेयर किया जाए। इसमें क्वालिटी एक्सेस, इक्विटी, वोकेशनल ओरिएंटेशन, टेक्नोलॉजी और लाइफ स्किल्स को इम्पोर्टेंट दिया गया है। नेक्स्ट है स्टेप्स फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है डिफरेंट एबिलिटीज़, बैकग्राउंड और नीड्स वाले चिल्ड्रेन को एजुकेशन सिस्टम में इक्वल अपॉर्चुनिटी और अप्रोप्रिएट सपोर्ट दिया जाए। इसका फर्स्ट पॉइंट है सर्व शिक्षा अभियान। एसएससी के थ्रू स्टूडेंट फ्रॉम डिसएडवांटेज ग्रुप और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को मेन स्ट्रीम एलिमेंट्री एजुकेशन में इंक्लूड करने पर फोकस किया गया है। सेकेंड है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ने सेकेंडरी लेवल पर डिसएडवांटेज स्टूडेंट की एक्सेस और पार्टिसिपेशन इंप्रूव करने की डायरेक्शन में काम किया गया है। नेक्स्ट है नेशनल ट्रस्ट। नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 ने सर्टेन डिसेबिलिटी सच एज ऑटिज्म, सेरेब्रल प्लासी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वाले पर्सन्स के वेलफेयर, प्रोटेक्शन और सपोर्ट के लिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया। इसका एजुकेशन से इनडायरेक्ट कनेक्शन इंक्लूसिव सपोर्ट और पार्टिसिपेशन के थ्रू है। नेक्स्ट है स्टेप्स फॉर टीचर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसका फर्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टीचर एजुकेशन और ट्रेनिंग के इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। ये मेनली एलिमेंट्री लेवल टीचर्स के प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग, एकेडमिक सपोर्ट और लोकल एजुकेशनल नीड्स के डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। SCERT स्टेट लेवल पर स्कूल एजुकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है। ये करिकुलम डेवलपमेंट, टेक्स्ट बुक्स, टीचर ट्रेनिंग, एजुकेशनल रिसर्च और एकेडमिक सपोर्ट में रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। NCTE टीचर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स के रेगुलेट करने के लिए इम्पॉर्टेंट स्टैट्यूटरी बोर्ड है। ये टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने में रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है स्टेप्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसका भी फर्स्ट पॉइंट है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के अंदर न्यू स्कूल, एडिशनल क्लासरूम्स, टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ और अदर बेसिक स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर फोकस किया गया है। गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट फैसिलिटीज़ और एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मेजर्स भी इंक्लूजन और अटेंडेंस को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। RMSA के थ्रू सेकेंडरी स्कूल में क्लासरूम, लैबोरेटरी, लाइब्रेरीज, टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर और अदर फैसिलिटीज़ इंप्रूव करने पर फोकस किया गया है। नेक्स्ट है नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। इसका पर्पोज एलिमेंट्री लेवल पर गर्ल्स के एजुकेशन और पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करना था। स्पेशली एजुकेशन बैकवर्ड एरियाज़ में इसका फोकस गर्ल्स के इनरोलमेंट, अटेंडेंस, रिटेंशन और लर्निंग अपॉर्चुनिटी इम्प्रूव करने पर था। नेक्स्ट है एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया। एडल्ट एजुकेशन का पर्पस उन एडल्ट्स को एजुकेशन देना है जो चाइल्डहुड में फॉर्मल स्कूलिंग नहीं कंप्लीट कर पाए। एडल्ट एजुकेशन सिर्फ रीडिंग और राइटिंग तक लिमिटेड नहीं है। इसमें न्यूमरेसी, अवेयरनेस, वोकेशनल स्किल्स, हेल्थ, फाइनेंशियल अवेयरनेस, राइट्स और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जैसे एरियाज भी है। नेक्स्ट है की एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, जिसका फर्स्ट पॉइंट है नेशनल लिटरेसी मिशन। नेशनल लिटरेसी मिशन लॉन्च्ड इन 1988। इसका मेन फोकस एडल्ट लिटरेसी को प्रमोट करना था। इसका एम्फेसिस फंक्शनल लिटरेसी पर था, मतलब लिटरेसी को डेली लाइफ में यूजफुल बनाना। एडल्ट्स को बेसिक रीडिंग, राइटिंग और न्यूमरेसी के साथ अवेयरनेस और प्रैक्टिकल नॉलेज डेवलप करने का अपॉर्चुनिटी दिया गया। नेक्स्ट है टोटल
लिटरेसी कैंपेन। टोटल लिटरेसी कैंपेन एक मास कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच थी जिसमें लोकल वॉलंटियर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व करके एडल्ट्स को लिटरेसी सिखाई जाती थी। इसका एम था लिटरेसी को कम्युनिटी मूवमेंट बनाना। नेक्स्ट है कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम। लिटरेसी अचीव करने के बाद लर्निंग स्टॉप नहीं होनी चाहिए। कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम का पर्पस न्यूली लिटरेट एडल्ट्स को फर्दर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना था। इसमें वोकेशनल स्किल, इंफॉर्मेशन, कल्चरल एक्टिविटीज़ और प्रैक्टिकल नॉलेज जैसे एरियाज इंक्लूड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है साक्षर भारत प्रोग्राम। साक्षर भारत प्रोग्राम एडल्ट लिटरेसी स्पेशली वुमेन्स लिटरेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम था, मजबूत करने के लिए। इसका फोकस बेसिक लिटरेसी के साथ फंक्शनल स्किल अवेयरनेस और एम्पावरमेंट पर भी था। नेक्स्ट है नेशनल लिटरेसी प्रोग्राम। नेशनल लिटरेसी प्रोग्राम को ब्रॉडली एडल्ट लिटरेसी एफर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में समझा जा सकता है, जिसका मेन पर्पस एडल्ट्स को बेसिक लिटरेसी, न्यूमरेसी और यूजफुल लाइफ नॉलेज प्रोवाइड करना था। नेक्स्ट है एडल्ट लिटरेसी इन इंडिया। इंडिया में एडल्ट लिटरेसी का इशू हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट रहा है क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्पेशली वुमेन, रूरल पॉपुलेशन और सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप फॉर्मल एजुकेशन से बाहर रह गए थे। एडल्ट लिटरेसी का सिंपल मीनिंग सिर्फ अल्फ़ाबेट या वर्ड्स पढ़ना नहीं है। फंक्शनल लिटरेसी का मतलब है पर्सन का रीडिंग, राइटिंग और न्यूमरेसी को रियल लाइफ सिचुएशन में यूज़ कर पाना। फॉर एग्जांपल एक लिटरेट एडल्ट सिंपल फॉर्म रीड कर सकता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंड कर सके, नंबर्स और मनी का कैलकुलेशन कर सके, इंस्ट्रक्शंस पढ़ सके और अपना बेसिक राइट्स और अवेलेबल गवर्नमेंट सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सके। एडल्ट लिटरेसी से सेल्फ कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस भी इम्प्रूव हो सकती है। अ पर्सन जो रीड और राइट कर सकता है वो इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है और डेली डिसीजंस में ज़्यादा इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट कर सकता है। वुमेन के केस में एडल्ट लिटरेसी का वाइडर सोशल इम्पैक्ट हो सकता है। लिटरेसी वुमेन को हेल्थ इंफॉर्मेशन, चिल्ड्रंस एजुकेशन, फाइनेंशियल मैटर्स, लीगल राइट्स और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर सकती है। रूरल एरियाज़ में एडल्ट लिटरेसी को एग्रीकल्चर, लिवलीहुड, हेल्थ, सैनिटेशन, बैंकिंग और गवर्नमेंट स्कीम से कनेक्ट करना यूज़फुल होता है। इसीलिए मॉडर्न एडल्ट एजुकेशन का एम सिर्फ सिग्नेचर करना सिखाना नहीं बल्कि एडल्ट को नॉलेजेबल, स्किल्ड, कॉन्फिडेंट और सोशली एक्टिव बनाना है। नेक्स्ट है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडल्ट एजुकेशन। फर्स्ट पॉइंट है प्रोमोट एडल्ट लिटरेसी। एडल्ट्स को बेसिक रीडिंग, राइटिंग और न्यूमरेसी स्किल प्रोवाइड करना। सेकेंड है वोकेशनल ट्रेनिंग। एडल्ट्स को एम्प्लॉयमेंट और लिवलीहुड के लिए प्रैक्टिकल स्किल प्रोवाइड करना। थर्ड है एम्पावरमेंट। एजुकेशन के थ्रू एडल्ट्स को इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और अवेयरनेस डेवलप करने में हेल्प करना। लास्ट सेकेंड पॉइंट है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। लोकल पीपल, टीचर्स, वॉलंटियर्स और ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व करके एजुकेशन को कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बनाना। लास्ट पॉइंट है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। एडल्ट एजुकेशन का पर्पस ये भी है कि लिटरेसी अचीव करने के बाद एडल्ट लर्निंग कंटिन्यू कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है एक्शन प्लान ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। एडल्ट एजुकेशन इन इंडिया। एडल्ट एजुकेशन का एक्शन प्लान का मेन पर्पज है एडल्ट्स को सिर्फ लिटरेसी देना नहीं बल्कि उनकी स्किल, नॉलेज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कॉन्फिडेंस और स्कूल पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करना। एडल्ट एजुकेशन को लाइफ लॉन्ग लर्निंग के प्रोसेस के रूप में डेवलप करना इम्पॉर्टेंट है। इसका फर्स्ट पॉइंट है स्किल इन्हेंसमेंट एंड नॉलेज एक्सपेंशन। एडल्ट एजुकेशन के थ्रू लर्नर्स को न्यू नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल प्रोवाइड की जाती है। इसमें डिजिटल स्किल्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, वोकेशनल स्किल्स, कम्युनिकेशन और डेली लाइफ नॉलेज इंक्लूड हो सकती है। इससे एडल्ट चेंजिंग सोसाइटी और वर्क प्लेस के रिक्वायरमेंट्स को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है करियर एडवांसमेंट। एडल्ट लर्नर एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग के थ्रू अपनी एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, प्रमोशन या न्यू करियर ऑप्शन का चांस बढ़ सकते हैं मतलब। थर्ड है
पर्सनल ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट। एडुकेशन एडल्ट में कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, क्रिएटिविटी और सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करने में हेल्प करती है। लर्निंग से पर्सन अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने पर्सनल गोल्स अचीव करने की डायरेक्शन में ग्रो कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। एडल्ट्स एजुकेशन का इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि लर्निंग एज के साथ स्टॉप नहीं होती। एडल्ट्स को लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस पर न्यू नॉलेज और स्किल सीखने का अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है इन्हेंस्ड सोशल इंटीग्रेशन। एजुकेशन एडल्ट्स को सोसाइटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने में हेल्प करती है। लिटरेसी और अवेयरनेस के थ्रू पीपल कम्युनिटी एक्टिव्स, पब्लिक सर्विसेज और सोशल डिस्कशन में बेटर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो एडल्ट एजुकेशन लर्नर्स को इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना, क्वेश्चन पूछना और लॉजिकल डिसीजन लेना सिखाती है। इससे डेली लाइफ और वर्क प्लेस की प्रॉब्लम्स को बेटर तरीके से सॉल्व करने की एबिलिटी डेवलप होती है। लास्ट सेकेंड पॉइंट है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन के टाइम में एडल्ट को मॉडर्न स्किल्स और अपडेटेड नॉलेज की ज़रूरत होती है। स्किल डेवलपमेंट के थ्रू वर्क फोर्स चेंजिंग नेशनल और इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए बेटर प्रिपेयर्ड हो सकती है। अब लास्ट पॉइंट है पर्सनल एंड प्रोफेशनल अडेप्टेशन। सोसाइटी, टेक्नोलॉजी और वर्क प्लेस कंटिन्यूसली चेंज होते हैं। एडल्ट एजुकेशन पीपल को न्यू सिचुएशन, टेक्नोलॉजीज और वर्क रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ एडल्ट एजुकेशन इन इंडिया। फर्स्ट पॉइंट है एब्सेंस और लिमिटेड गवर्नमेंट सपोर्ट। कुछ एरियाज में एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम को सफिशिएंट फंडिंग, मॉनिटरिंग, टीचर्स और रिसोर्सेज नहीं मिल पाते। इससे प्रोग्राम्स की क्वालिटी और रीच इफेक्ट हो सकती है। सेकेंड पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स। रूरल और रिमोट एरियाज में प्रॉपर क्लासरूम, इलेक्ट्रिसिटी, लाइब्रेरीज, इंटरनेट, कंप्यूटर्स और लर्निंग मटेरियल्स की शॉर्टेज हो सकती है। इस वजह से रेगुलर एडल्ट एजुकेशन डिफ़िकल्ट हो जाती है। नेक्स्ट है कास्ट एंड जेंडर कंसर्न्स। कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और सोशल रिस्ट्रिक्शंस कुछ लर्नर्स के एजुकेशन एक्सेस को अफेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली वुमेन को हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल बैरियर्स की वजह से लर्निंग अपॉर्चुनिटी लिमिटेड मिल सकती है। अब है फोर्थ पॉइंट है लर्नर कॉन्फिडेंस। कुछ एडल्ट फॉर्मल एजुकेशन से लॉन्ग टाइम तक दूर रहते हैं, इसीलिए उन्हें क्लासरूम में वापस आने में हेसिटेशन या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है। अब है लर्नर वेरिएबिलिटी एंड लर्निंग डिफरेंसेस। एडल्ट लर्नर्स की एज, एजुकेशन लेवल, लैंग्वेजेस, एक्सपीरियंसेस, एबिलिटी और लर्निंग स्पीड डिफरेंट होती है, इसीलिए एक ही टीचिंग मेथड सब लर्नर्स के लिए इक्वली इफेक्टिव नहीं होती। लास्ट सेकेंड पॉइंट है टाइम अवे फ्रॉम द क्लासरूम। एडल्ट्स को जॉब, फार्मिंग, हाउस होल्ड वर्क और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करनी होती है, इसीलिए उनके लिए फिक्स्ड क्लासरूम टाइमिंग फॉलो करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। लास्ट पॉइंट है सेल्फ डाउट। कुछ लर्नर्स को लग सकता है कि अब मेरी एज हो गई है, मैं नहीं सीख पाऊँगा या सीख पाऊँगी। ये सेल्फ डाउट लर्निंग प्रोसेस को स्लो कर सकता है। नेक्स्ट है सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ एडल्ट एजुकेशन। इसका फर्स्ट पॉइंट है नीड असेसमेंट एंड आउटरीच। सबसे पहले लोकल कम्युनिटी की एक्चुअल एजुकेशनल नीड आइडेंटिफाई करनी चाहिए। आउटरीच प्रोग्राम्स के थ्रू रिमोट एरियाज और डिसएडवांटेज लर्नर्स तक एजुकेशन अपॉर्चुनिटी पहुंचानी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। टीचिंग को लर्नर की एज, एक्सपीरियंस, नीड, एबिलिटी और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना चाहिए। एडल्ट लर्नर्स को पैसिव स्टूडेंट के बजाय एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बनाना चाहिए। थर्ड पॉइंट है रेलेवेंट एंड कॉन्टेक्चुअल करिकुलम। करिकुलम को लर्नर की रियल लाइफ से कनेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रूरल लर्नर्स के लिए एग्रीकल्चर, बैंकिंग, हेल्थ, गवर्नमेंट सर्विस और डिजिटल पेमेंट जैसे यूजफुल टॉपिक्स इंक्लूड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथवेज। हर लर्नर की एबिलिटी डिफरेंट होती है, इसीलिए डिफरेंट लेवल, फ्लेक्सिबल पेस और डिफरेंट लर्निंग मेथड्स प्रोवाइड करना यूजफुल है। नेक्स्ट है मेंटरशिप एंड कोचिंग। टीचर्स, मेंटर्स और ट्रेंड वॉलंटियर्स लर्नर्स को रेगुलर गाइडेंस, मोटिवेशन और फीडबैक दे सकते हैं। इससे कॉन्फिडेंस और रिटेंशन इम्प्रूव हो सकता है।
नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग, मोबाइल फ़ोन्स, ऑनलाइन क्लासेस, एजुकेशनल वीडियोस, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स और अदर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके फ्लेक्सिबल लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा सकती है। 7th पॉइंट है कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन पर डिपेंड करने के बजाय ये चेक करना चाहिए कि लर्नर एक्चुअली क्या कर सकते हैं। प्रैक्टिकल टास्क और स्किल बेस्ड असेसमेंट यूज़फुल हो सकते हैं। 8 पॉइंट है प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर इंस्ट्रक्टर्स, एडल्ट एडुकेटर्स को स्पेशल ट्रेनिंग देनी चाहिए जिससे वो डिफरेंट एज ग्रुप लर्निंग डिफरेंसेस और एडल्ट लर्निंग मेथड्स को इफेक्टिवली हैंडल कर सकें। लास्ट 2nd पॉइंट है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन, गवर्नमेंट के साथ NGOs, स्कूल्स, कॉलेजेस, बिजनेसेस, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और लोकल बॉडीज़ को कोलैबोरेट करना चाहिए। इससे रिसोर्सेज और आउटरीच दोनों इम्प्रूव हो सकते हैं। लास्ट पॉइंट है डाइवर्सिफाइड फंडिंग सिस्टम, एडल्ट एजुकेशन के लिए सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। गवर्नमेंट फंडिंग, इंस्टीट्यूशन सपोर्ट, कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन और रिस्पॉन्सिबल पार्टनरशिप के थ्रू डाइवर्सिफाइड फंडिंग डेवलप की जा सकती है। अब नेक्स्ट है लिटरेसी ड्राइव प्रोग्राम। लिटरेसी ड्राइव प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशनल कैंपेन है जिसका मेन पर्पस उन लोगों को पढ़ना लिखना और बेसिक कैलकुलेशन सिखाना है जो फॉर्मल एजुकेशन से किसी रीज़न की वजह से दूर रह गए हैं। इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट, स्कूल, कॉलेजेस, NGOs, टीचर्स, वॉलंटियर्स और लोकल कम्युनिटीज़ मिलकर लिटरेसी क्लासेस ऑर्गेनाइज करते हैं। लर्नर्स को सिर्फ अल्फ़ाबेट और वर्ड्स नहीं सिखाए जाते बल्कि डेली लाइफ में यूज़फुल नॉलेज भी दिया जाता है जैसे सिंपल फॉर्म्स पढ़ना और भरना, नंबर्स और मनी कैलकुलेशन समझना, हेल्थ और सैनिटेशन के इंफॉर्मेशन लेना और गवर्नमेंट सर्विसेज के बारे में बेसिक अवेयरनेस डेवलप करना। लिटरेसी ड्राइव का स्पेशल फोकस वुमेन, पुअर फैमिलीज़, रूरल एरियाज़ और एजुकेशनली डिसएडवांटेज ग्रुप्स तक एजुकेशन पहुंचाना पर हो सकता है। इस प्रोग्राम से एडल्ट्स में कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और सोशल पार्टिसिपेशन इम्प्रूव होती है। इस तरह लिटरेसी ड्राइव का पर्पस सिर्फ लोगों को लिटरेट बनाना नहीं बल्कि उन्हें एजुकेटेड, अवेयर, स्किल्ड और सोसाइटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का कैपेबल बनाना है। अब हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ लिटरेसी अकॉर्डिंग टू यूनेस्को। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को लिटरेसी जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपली हम लोग समझ सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मतलब यूनेस्को का अकॉर्डिंग लिटरेसी का मतलब सिर्फ ABCD पढ़ना या अपना नाम लिखना नहीं। लिटरेसी का मतलब है कि इंसान किसी लिखी हुई बात को पढ़ सके, उसका मीनिंग समझ सके, ज़रूरत के अकॉर्डिंग कुछ लिख सके और जो पढ़ा है उसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सके। जैसे अगर किसी पर्सन को मेडिसिन की बोतल पर लिखा हुआ समझ आ जाए, बैंक का फॉर्म खुद पढ़कर भर सके, बस या ट्रेन का बोर्ड पढ़ सके, मोबाइल पर इम्पोर्टेंट मैसेज समझ सके और बेसिक हिसाब कर सके, तो ये प्रैक्टिकल लिटरेसी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल लिटरेसी। यूनिवर्सल लिटरेसी का मतलब है कि सोसाइटी के हर पर्सन को बेसिक लिटरेसी मिल दे, सिर्फ रिच या सिटी में रहने वाले लोग ही नहीं बल्कि पुअर फैमिलीज़, रूरल एरियाज़ के लोग, वुमेन, डिसएडवांटेज ग्रुप और दूसरे लर्नर्स को भी एजुकेशन का चांस मिलना चाहिए। इसका मेन आइडिया है कि किसी पर्सन को उसकी पॉवर्टी, जेंडर, कास्ट, लैंग्वेज या लोकेशन की वजह से बेसिक एजुकेशन से दूर नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट है एम्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ लिटरेसी। फर्स्ट पॉइंट है एम्पावरमेंट। लिटरेसी से पर्सन दूसरे पर हर छोटी बात के लिए डिपेंड नहीं रहता, वो खुद इंफॉर्मेशन पढ़ सकता है, अपने राइट्स समझ सकता है और अपने डिसीजंस लेने में ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकता है, जैसे किसी गवर्नमेंट स्कीम का फॉर्म खुद पढ़ना और समझना। सेकेंड है सोशल इक्वालिटी। लिटरेसी का एम है कि सबको आगे बढ़ने का इक्वल चांस मिले। अगर कुछ लोग एजुकेटेड हैं और कुछ लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं पढ़ सकते तो सोसाइटी में इनइक्वालिटी बढ़ सकती है। एजुकेशन सभी ग्रुप्स को अपॉर्चुनिटी तक पहुंचने में हेल्प करती है। अब है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। पढ़ना, लिखना और बेसिक कैलकुलेशन आने से पर्सन जॉब, स्किल्स, ट्रेनिंग, बिजनेस और लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को बेटर समझ सकता है। जैसे एक वर्कर सैलरी
स्लिप पढ़ सके, बैंक अकाउंट समझ सके या किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम का फॉर्म फिल कर सके। नेक्स्ट है पर्सनल ग्रोथ। लिटरेसी से पर्सन का कॉन्फिडेंस, नॉलेज और पर्सनालिटी डेवलप होता है। वो न्यू थिंग्स सीखने से नहीं डरता और अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर सकता है। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है किसी भी बात को तुरंत सच मान लेने के बजाय सोचना और चेक करना, पर्सन क्वेश्चन करना, ठीक है, इंफॉर्मेशन कंपेयर करना और एविडेंस देखकर डिसीजन लेना सीखता है। जैसे सोशल मीडिया पर कोई न्यूज़ देखी तो बिना वेरीफाई किए बिलीव ना करना। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल। लिटरेसी से पर्सन लिखी हुई इंफॉर्मेशन को समझे और अपने थॉट्स को लिखकर एक्सप्रेस करे, जैसे एप्लीकेशन लिखना, मैसेज लिखना, फॉर्म भरना या रिटन इंस्ट्रक्शन समझना। नेक्स्ट कल्चरल अवेयरनेस। लिटरेसी से पर्सन अपनी और दूसरी कल्चर्स के हिस्ट्री, स्टोरीज, ट्रेडिशंस और लिटरेचर के बारे में जान सकता है। इससे अपनी कल्चर की वैल्यू समझने और दूसरों की कल्चर को रिस्पेक्ट करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लिटरेसी सीखने के बाद लर्निंग ख़त्म नहीं होती। पर्सन पूरी लाइफ न्यू थिंग्स सीख सकता है। वो बुक्स, न्यूज़पेपर, इंटरनेट और अदर सोर्सेज से खुद इंफॉर्मेशन ले सकता है। नेक्स्ट है हेल्थ एंड वेल बीइंग। लिटरेसी हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। पर्सन मेडिसिन के इंस्ट्रक्शंस, डॉक्टर की रिटन एडवाइस, हेल्थ पोस्टर्स, न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन और सैनिटेशन इंस्ट्रक्शन समझ सकता है। इससे हेल्थ रिलेटेड डिसीजन बेटर समझने में हेल्प मिल सकती है। नेक्स्ट है सिविक इंगेजमेंट। सिविक इंगेजमेंट का मतलब है सोसाइटी और पब्लिक लाइफ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। लिटरेसी से पर्सन गवर्नमेंट नोटिसेज, वोटिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन, पब्लिक स्कीम्स, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बेटर समझ सकता है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लिटरेसी से पीपल को इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने की इम्पोर्टेंस समझ आती है, जैसे वाटर सेव करना, वेस्ट प्रॉपरली मैनेज करना और इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस फॉलो करना। नेक्स्ट है पॉवर्टी रिडक्शन। लिटरेसी डायरेक्टली पॉवर्टी को ऑटोमेटिकली ख़त्म नहीं करता, लेकिन ये एजुकेशन, स्किल और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तक पहुंच बढ़ा सकती है। इससे पर्सन अपनी अर्निंग और इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव करने के बेटर अपॉर्चुनिटीज़ पा सकता है। नेक्स्ट है पीस एंड स्टेबिलिटी। एडुकेटेड और अवेयर पीपल जनरली बातचीत, अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी डेवलप कर सकते हैं। इससे सोसाइटी में मिसअंडरस्टैंडिंग और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट को कम करने में हेल्प मिल सकती है। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स। एजुकेशन को एक इम्पॉर्टेंट ह्यूमन राइट माना जाता है। हर पर्सन को बेसिक एजुकेशन और लर्निंग के अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। इसीलिए लिटरेसी को किसी स्पेशल ग्रुप का प्रिविलेज नहीं बल्कि सबके डेवलपमेंट का इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। नेक्स्ट है ग्लोबल सिटीजनशिप। आज दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है। लिटरेसी से पर्सन डिफरेंट कंट्रीज, कल्चर्स, ग्लोबल प्रॉब्लम्स और इंटरनेशनल इश्यूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन समझ सकते हैं। इससे वो एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल सिटीजन बनने की डायरेक्शन में डेवलप होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम्स इन द पाथ ऑफ लिटरेसी इन इंडिया। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।